क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का मासिक मूल्यांकन अक्टूबर का जो मासिक टेस्ट है आपका, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो आपका यह मासिक टेस्ट है यह कितने अंक का है? यह 20 अंक का है। तो अगर आपको 20 अंक में से 19 या 18 अंक लाने हैं तो वीडियो पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो क्या है इसका मूल मंत्र? समानता व भाईचारा। दूसरा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। तो 12 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। तीसरा है बालकन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इस्लाव कहा जाता है। अगला है संविधान का रक्षक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से। इसके बाद हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान करने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका 100 दिनों की रोजगार योजना डेडेस को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका मनरेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मनरेगा। दूसरा है आपका डेडेस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भारत। तीसरा रहेगा आपका विश्व की सर्वाधिक वर्षा डेडेस में होती है। तो किस में होती है? मौसमी राम में होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मौसिम राम। अगला है आपका मानव विकास की रिपोर्ट टेडेस संस्था द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद जोड़ियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियाँ हैं। पहली जोड़ी है आपकी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी बिहार। ये वाली जोड़ी रहेगी आपकी कौन सा आएगा? आपका बिहार। दूसरा है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी श्रीलंका। दूसरी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स की जोड़ी आएगी आपकी बेल्जियम। और चौथी है आपकी रोलेट एक्ट। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 1919। तो कंप्लीट अच्छे से करें जोड़ियों को। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपके 2 सत्य सत्य हैं। तो ये पहला है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो ये सत्य। दूसरा है मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। तो ये सत्य रहेगा। और ये यहाँ पे आपके ये प्रश्न है, ये यहाँ से 8वां है आपका। ये गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? मृदा का लवणीकरण से क्या आशय है? भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से करें आप।